हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मसाला खिचड़ी, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। इसमें होता है दाल, चावल, सब्जी और साथ ही साथ कुछ मसाले। इसे आराम से कुकर में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेना है कुकर। कुकर में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई दूसरा वेजिटेबल ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, फिर आपको डालना है रेड होल चिली। फिर यहाँ पर डालेंगे ग्रीन कार्डमम, लौंग और तेज़पत्ता। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद थोड़ा इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन को आप अच्छी तरह से भून लीजिए, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो इसका रॉ स्मेल है, वो दूर हो जाए। उसके बाद अब जब आप देखें कि हल्का पिंकिश हो चुका है, फिर हम यहाँ पर इस स्टेज में डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, थोड़े मात्रा में लेनी है, क्योंकि जब आप खाएंगे, खिचड़ी का बाइट खाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं आनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे चंक्स आने चाहिए इस तरह से सब्जियों के। उसके बाद आप इसे ढक करके 2 मिनट के लिए थोड़ा पका लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो गाजर और मटर मैंने डाला है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, भून चुका है। तो अब इस स्टेज में हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर भी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले, और इसको ढक करके इसे गलने दीजिए। कुछ देर बाद जब आप ढक्कन हटा के देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और इस स्टेज में जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स वेजिटेबल्स के साथ। और जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोक किया हुआ चावल। तो यहाँ जो आप चावल की क्वांटिटी देख रहे हैं, इसको कैसे नापना है, जितने भी लोगों के लिए आप बना रहे हैं उतने ही लोगों के लिए आप 2 से 3 बड़े चम्मच चावल ले लीजिए। तो इसी तरह ही आपको चावल हर एक पर्सन के लिए नाप के लेना है। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 कप चावल ले लीजिए, 1 कप दाल ले लीजिए। जितने भी लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दाल और चावल इस तरह से 2 या 3 बड़े चम्मच हर पर्सन के नाम पर लेना है और उसे सोक करके रखना है। तो चावल और दाल इसी तरह ही आपको लेना है और उसके बाद आपको कुकर में पकाना है। तो यहाँ पर दाल और चावल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी भी आपको कम नहीं डालना है, ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये खिचड़ी बन रही है और हम इसको जब विसिल लगाएंगे इसकी, तो 4 से 5 विसिल लगाएंगे, तो उतने के लिए पानी रहना चाहिए, वरना कुकर में ये जल जाएगा 4 से 5 सीटी में। तो यहाँ पर आपको पानी अच्छे अमाउंट में डालना है और उसके बाद इसे आप बंद कर दीजिए, 4 से 5 सीटी आने दीजिए, अपने आप प्रेशर रिलीज़ होने दीजिए। और उसके बाद आप ढक्कन खोल के देखिए कि आपका जो खिचड़ी है वो पक करके, वो बन करके तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और यहाँ आप देखेंगे कि खिचड़ी की कंसिस्टेंसी इस तरह से है। मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया है, क्योंकि जब ये ठंडी होती जाती है फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैं इसे लगाऊंगी तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया है और उसके बाद डाला है जीरा, और फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक चॉप करके। उसके बाद साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हींग। तो हींग डालने के बाद अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और उसके बाद ये जो तड़का है ये खिचड़ी में लगा देते हैं। तो यहाँ पर तैयार है फ्रेंड्स हमारा मस्त मज़ेदार मसाला खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत इजी रेसिपी है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो इस डिलीशियस खिचड़ी को आप भी बनाइए। पसंद आई है तो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे बनाकर अपना टाइम और सेहत का ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।